अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नूर जहाँ के 24 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सफ़ीर को जैसे ही पता लगता है महा के बारे में तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, इतनी बड़ी बात है और तुमने मुझे बताया तक नहीं है। महा कहती है कि मैंने ज़रूरी नहीं समझा था कि मैं तुम्हें बता सकूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती हूँ, इस वजह से वो ये कह के चली जाती है। सुंबल ये सब कुछ देखती रह जाती है, उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ कर रह गई है। खैर वो खामोश हो जाती है। कितनी देर में सफ़ीर आता है और आकर उसे घर छोड़कर खुद चला जाता है। ये बात देखकर भी सुंबल बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाती। शाम को जब सफ़ीर घर पहुंचता है तो फिर से महक से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन महक उससे बिल्कुल भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं करता। वो परेशान सा हो जाता है। यहाँ पर ये सब चीज़ें देखकर सुंबल भी बहुत परेशान होती है कि इतनी देर में रात हो जाती है। तो सफ़ीना को दिल करता है कुछ खाने के लिए। हुनैत कहता है कि कितनी दफ़ा कहा तुम कोई चीज़ रख लिया करो। कहती है कि आप टेंशन ना ले, मैं नीचे से ले आती हूँ। जैसे वो नीचे आती तो देखती है यहाँ पर सुंबल बैठी रो रही होती है। उसे देखकर परेशान हो जाती है और कहती है सब ठीक तो है ना सफ़ीर भाई, तो ठीक है ना, क्या बात है। वो उसे बैठाती है और पूछती है। सुंबल कहती है कि क्या बताऊँ, आज हम डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ पर महा मिल गई थी उन्हें, वो एक्सपेक्ट कर रही है और अगर उसने बच्चे को जन्म दे दिया और मेरा फिर क्या बनेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो अम्मा के दिल में इसीलिए जगह बना रही थी। जब ये बातें सफ़ीना सुनती है तो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी नूर जहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, इतना सब हो गया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो। कि यहाँ पर आ जाती है निम्रा और आकर कहती है सफ़ीर की मुझे कॉल आई थी, क्या उसने तुमसे कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं किया, घर नहीं आया है। माँ कहती है कि कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। घर भी आया था, लेकिन मैंने गार्ड से कह के कह दिया कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं उससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती हूँ। सफ़ीर बहुत परेशान होता है, वो अपनी माँ के पास जाता है और जाकर कहता है कि देखिए मुझे गलत ना समझना, आपने जब कहा था तो मैंने उस लड़की का पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब वो माँ बनने वाली है। ये बात जब नूरजहाँ को पता लगती तो कहती है कि एक बात पर मैं तुम्हें सिर्फ जाने दूँगी, तुम पहले पता करवाओ कि उसके पेट में लड़का है या लड़की, फिर ही कुछ ना कुछ मामला बन सकता है। कि इतनी देर में सफ़ीर सुबह सुबह तैयार होता है। सुंबल कहती है कि आपके लिए नाश्ता बना दूँ, लेकिन वो मना कर देता और कहते हैं कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। वो फ़ौरन महा के घर पहुंचता है। महा उसे देखती है तो कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। कि अचानक उसकी तबीयत भी ख़राब होने लग जाती है। सफ़ीर कहते हैं कि देखो तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल जाना बनता है और तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा समझाता है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है कि इतनी देर में नर्स आती है और आकर बता देती है कि आपका बेटा हुआ है और कहती है कि फ़िलहाल आप अभी छू नहीं सकते हैं, अभी इसे नर्सरी में लेके जाना है। जब सफ़ीर ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, फ़ौरन तस्वीर खींचता है और अपनी अम्मा को भेज देता है। बहुत ज़्यादा सफ़ीर भी खुश हो जाती है। यहाँ पर नूर जहाँ अपने काम कर रही होती है, जैसे ही वो अपने पोते की तस्वीर देखती है तो हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता है कि उसका पोता हो गया। वो फ़ौरन सफ़ीर को फ़ोन करती है और कहती है कि क्या जो मैं देख रही हूँ और सोच रही हूँ वो बिल्कुल सच है, तुम मुझे बताओ तुम किस हॉस्पिटल में, मैं अभी वहाँ पर आ जाती हूँ। आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सफ़ीर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ जी इख्तियार शाह आ गया और ये आपका पोता है और आपको मैं अभी हॉस्पिटल की लोकेशन भेज देता हूँ, आप पहुँच जाके। इतनी देर में निम्रा भी वहाँ पर आ जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे कंग्रेचुलेशन कहती है और कहती है कि ये तो कितना प्यारा बेबी है। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो ही रही होते हैं कि वहाँ पर नूर जहाँ भी पहुँच जाती है। वो अपने पोते को फ़ौरन पकड़ती है और कहती है कि तुमने तो मुझे दुनिया जहान की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। सफ़ीर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहती है कि मैं बहुत जल्द अपने पोते को अपने घर लेकर जाऊँगी, बहुत बेसब्री से इस दिन का मैंने इंतज़ार किया था। महा जब ये बातें सुनती तो कहती है कि मैं आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ना ही मैं आपके घर आऊँगी, ना मैं पहले आई थी ना अब आऊँगी। कितनी देर में नर्स आके कहती है कि आप अपने सारे ड्यूज़ वगैरह क्लियर कर दें। यहाँ पर वहाँ कहती है कि सारे कुछ तो निम्रा ने ही देखा था, अब भी वही देख लेगी। लेकिन नूरजहाँ कहती है कि पहले हम नहीं थे, अब हम आ गए। और साथ ही वो निम्रा का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने ये सब कुछ देखा और सफ़ीर को भेजती है और कहती है कि सारा कुछ क्लियर करके आओ, अब हम खुद देख लेंगे। कि यहाँ पर सुंबल बहुत ज़्यादा टूट जाती है। वहाँ पर नूर बानो आती है और आकर उसे संभालती है और कहती है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम प्लीज़ ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो। कि अचानक घर में मिठाइयाँ वगैरह आ जाती है। सफ़ीना जब ये चीज़ें देखती तो वो भी परेशान सी हो जाती है और कहती है कि सब कुछ अम्मा ने क्या मंगवाए हैं। जब ये सब चीज़ें सुंबल देखती है तो वो और भी टेंशन में आ जाती है, उसे बिल्कुल भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो चक्कर खा के गिर जाती है। कि इतनी देर में डॉक्टर को वो लोग बुला लेते हैं। दूसरी तरफ निम्रा समझाती है माँ को कि मेरे ख्याल से तुम्हें एक मौका देना चाहिए सफ़ीर को, अगर वो तुम्हें अपने घर लेके जा रहे हो तो तुम अपनी शर्तों पर जा सकती हो और वैसे भी तुम्हारी सास बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये बात देखकर नूर जहाँ जब अपने घर आती है तो आकर अपने बेटों को अपने पोते की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, तुम लोग बिल्कुल भी खामोश ना होना और सब कुछ हम करेंगे। ये बात सुनकर तीनों बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सुंबल बहुत ज़्यादा सदमे में होती है, उसे वो समझा रही होती है और कहती है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ नहीं ना हुआ है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर डिनर का एहतमाम हुआ होता है। नूरजहाँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि भाई तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी देर में। हुनैद भी उसे छेड़ने लग जाता है और कहता है कि हाँ भाई इख्तियार शाह इस दुनिया में आ गया, अब अम्मा ने तो खुश होना ही है, सफ़ीर तो बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये बातें सुनकर नूरजहाँ कहती है कि अच्छा ठीक है, मेरे बेटे को और ज़्यादा तंग ना करो। पहले ही उसने बहुत ज़्यादा सब कुछ बर्दाश्त किया, मेरी नाराज़गी तक तो बर्दाश्त की है। जब ये बातें सफ़ीर सुनता है तो वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सुंबल बहुत ज़्यादा टूट जाती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि उसकी दुनिया उजड़ कर रह गई है और अब उसकी सौतन उसके सर पे मुसल्लत कर दी जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे कि इतनी देर में यहाँ पर पहुँच जाती है नूरजहाँ महा को अपने घर लेके जाने के लिए। तो कैसे लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।